उत्तर प्रदेश में कई बार जिस तरीके से आजम खां के ऊपर मामले चल रहे थे, उसमें एक मामले पर उनको कहीं ना कहीं रिलीफ दिया गया है। ऐसे में पूरे इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं कौशल किशोर जी का, जो केंद्रीय मंत्री हैं। सर, आजम खां के ऊपर काफी मामले चल रहे थे, जिसमें एक मामले को लेकर रिलीफ दिया गया है और कहीं ना कहीं उनको उसमें नहीं पाया गया कि इन्वॉल्व थे। कोर्ट का निर्णय है, जो पहले की निचली अदालत ने कोर्ट का निर्णय दिया उसको भी हम स्वीकार करते हैं। आज जो दूसरी अदालत ने निर्णय दिया उसको भी स्वीकार करते हैं। कोर्ट का फैसला जो है वो उसको शहर से स्वीकार करते हैं। सर, पार्लियामेंट को जिस तरीके से भवन है वहाँ इनॉग्रेशन को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने भी ये कहा है कि वो नहीं जाएंगे। उन्होंने एक श्लोक भेजा है और श्लोक के माध्यम से संदेश दिया है। क्या कह रहा है, चूंकि कई दल है, चाहे ऐसे दल है जो उस भवन के उसमें नहीं जा रहे हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है, केवल इनाग्रेशन में नहीं जाएंगे या जब लोकसभा का सदन चलेगा उस सदन में भी उनके पार्लियामेंट के मेंबर नहीं चलेंगे। ये सोचने की बात है, ये कथनी और करने का फर्क है। दरअसल में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब उसकी नींव रखी तब इन लोगों ने बहिष्कार किया। जब राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह लगा तो कहा शेर के दांत पड़े, दहाड़ने जैसा लगता है, उसका बहिष्कार करने का काम किया, विरोध करने का काम किया। आज जब मोदी जी के द्वारा 28वीं नींव रखी तब इन लोगों ने बहिष्कार किया। जब राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह लगा तो कहा शेर के दांत पड़े, दहाड़ने जैसा लगता है, उसका बहिष्कार करने का काम किया, विरोध करने का काम किया। आज जब मोदी जी के द्वारा 28 मई को नई पार्लियामेंट का उद्घाटन होगा, जहां पर किसानों, मजदूरों, नौजवानों, महिलाओं, बुजुर्गों, पट्टी दुकानदार, SC ST, आदिवासी, वनवासी, सभी गरीब तबके के समाज के लोगों को नीति निर्धारण होकर भलाई के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, आत्म भारत बनाने के लिए, नशा मुक्त भारत बनाने के लिए जहाँ पर नीतियाँ तय होंगी, उस लोकतंत्र के मंदिर के उद्घाटन का विरोध करने का मतलब गरीब तबके के किसानों, मजदूरों, वंचित तबके के लोगों को, पिछड़े वर्ग, SC ST या गरीब तबके के जो लोग भी किसी भी समाज के लोग हैं, उनके हित का बहिष्कार करने का काम विपक्ष कर रहा है। इसलिए विपक्ष का जो ये बहिष्कार करने का ये है, एक सोची समझी रणनीति के तहत जन विरोधी विरोध है। ये लोकतंत्र का मंदिर है, उसका बहिष्कार करने का क्या मतलब? उसके उद्घाटन का, जहाँ पर देश की नीतियां तय होंगी, हमारा विकसित भारत कैसे बनेगा, आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा, दुनिया को राह दिखाने वाला भारत कैसे बनेगा, कृषि के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हम दुनिया में नंबर 1 पे कैसे होंगे, उस लोकतंत्र के मंदिर में तय होंगी, जिसका आगामी 25 साल तक का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में जनता इनको सजा देगी और उस सजा का परिणाम ये होगा कि 350 से ज्यादा सीटें लोकसभा की अकेले बीजेपी 2024 में जीत के आएगी और NDA 400 से ज्यादा सीटें जीत करके आएगी। जनता ये लोकतंत्र के मंदिर, नई पार्लियामेंट का बहिष्कार करने का काम कर रहे हैं। जनता विपक्ष का बहिष्कार करने का काम करेगी इनकी इस घृणित कृत्य के बाद। मदनी है, वो साफ तौर से बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कह रहे हैं और ये भी कहा है कि क्या कर्नाटक में अब सरकार तो बन गई है, तो क्या बैन भी कांग्रेस लगाएगी इस पर, उसके भी रिकमेंडेशन की है। देखिए, किसी संस्था पर बैन लगाना उसके कार्यशैली पर निर्भर करता है। बजरंग दल के लोग ऐसा कोई काम नहीं करते जो बैन लगाया जाए। हाँ, नफरत करने वाले लोग इसकी डिमांड कर सकते हैं और बैन लगा करके जो है किसी आध्यात्मिक संगठन पर जो जनहित में और सांस्कृतिक तरीके से अध्यात्म पे काम कर रहा हो, उस पर बैन लगाने की अगर कोई बात सोचता है तो मतलब वो उनकी भावनाओं पर कुठाराघात करने का काम करेगा। बजरंग दल जो संगठन है, वो जनता के बीच में जाकर के हनुमान जी की भावनाओं को, उनकी आस्था, उनसे आस्था प्रकट करने का ये काम है। उन पर बैन लगाने की बात करना, जाकर के हनुमान जी की भावनाओं को, उनकी आस्था, उनसे आस्था प्रकट करने का ये काम है। उन पर बैन लगाने की बात करना या बैन लगाना या उनकी बैन लगाने के विचार भी मन में लाना, ये पाप है और जो भी सोचता है वो गलत कर रहा है। कौशल जी, MLC का चुनाव है 2 सीटों का लेकर और समाजवादी पार्टी ने अपील की है, दलित, वंचित और पिछड़े समाज के लोग हैं, उनके उम्मीदवारों को वोट करेंगे और ऐसे में माना जा रहा है कि 2 सीटें वो जो है वो जीत कर आएंगे, अपील भी कर रहे हैं। कोई अधिकार नहीं है समाजवादी पार्टी के
पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का अंतरात्मा की आवाज़ पर अपील करना कि वंचित तबके के लोग, गरीब तबके के लोग या SC ST समाज के लोग अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट दें। अरे 2012 के चुनाव में आपने घोषणा पत्र में जारी किया था कि मैं अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी तो SC ST समाज के लोगों को जो प्रमोशन मिला है उनको डिमोट कर देंगे, और सत्ता में आए 3 लाख से ज़्यादा लोगों को, SC ST समाज के लोगों को डिमोट करके SDM को तहसीलदार, इंस्पेक्टर को दीवान और तहसीलदार को कानूनगो, इसी तरीके से डिमोट करके अपमानित करने का काम वंचित तबके के लोगों को, SC ST के लोगों को अखिलेश यादव ने खुद किया है। इनकी याद देंगे और सत्ता में आए 3 लाख से ज़्यादा लोगों को, SC ST समाज के लोगों को डिमोट करके SDM को तहसीलदार, इंस्पेक्टर को दीवान और तहसीलदार को कानूनगो, इसी तरीके से डिमोट करके अपमानित करने का काम वंचित तबके के लोगों को, SC ST के लोगों को अखिलेश यादव ने खुद किया है। इनकी अंतरात्मा की आवाज़, मरी हुई अंतरात्मा की आवाज़ कौन सुनेगा? इसलिए दोनों की दोनों सीटें हारेंगे और भारतीय जनता पार्टी दोनों की सीटें जीतेगी, क्योंकि SC ST OBC वंचित तबके के लोगों का सबका सम्मान करने का काम अगर कोई करता है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। धन्यवाद बात करने के लिए। तो कौशल किशोर जी, साफ तौर से मानना है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने दलितों और वंचितों का भास उड़ाने का काम किया है, उनको डिमोट करने का काम किया, और ऐसे समय में अब वो वोट की अपील कर रही है, तो कहीं ना कहीं अब वो एक भी सीट MLC की नहीं जीत सकती है। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।